एवरीवन, दिस इज आरती। वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे मैथ पेडागोजी से रिलेटेड टेस्ट सीरीज 4 नंबर की डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा है गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य देते समय ध्यान रखना क्या चाहिए, वो आपको बताना है। एक शिक्षक होने के नाते आप किस किस चीजों का ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए में कहा अभ्यास कार्य का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, या ऑप्शन बी में कहा अभ्यास कार्य की गति उपयुक्त होनी चाहिए, या ऑप्शन सी में कहा पुनरावृत्ति उचित कालांतर से होनी चाहिए, या ऑप्शन डी में कहा उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी रहेगा उपयुक्त सभी। जो ए स्टेटमेंट में कहा अभ्यास कार्य का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए तो बिल्कुल करेक्ट का है। ऑप्शन बी के स्टेटमेंट में कहा था कि अभ्यास कार्य की गति उपयुक्त होनी चाहिए तो बिल्कुल सही रहेगा। और ऑप्शन सी में कहा था पुनरावृत्ति उचित कालांतर से होनी चाहिए तो बिल्कुल सही का है ये। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। गणित शिक्षण की समस्याओं को दूर करने के लिए एक बालक में ज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न की जा सकती है, किस प्रकार से वो बताना है आपको। ऑप्शन ए में कहा शिक्षण विधि द्वारा, ऑप्शन बी में कहा प्रेरणा के द्वारा, या ऑप्शन सी का है अभिरुचि के द्वारा, या ऑप्शन डी में कहा उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा प्रेरणा के द्वारा, यानी कि जो समस्या दूर की जा सकती है वो बच्चों को मोटिवेट करके की जा सकती है। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। शिक्षण कार्य को सुगम बनाने के लिए निम्न में से कौन सा गुण एक शिक्षक में नहीं होना चाहिए, वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में कहा वार्षिक योजना तैयार ना करना, ऑप्शन बी में कहा गणित के विषय वस्तु का उपयुक्त ज्ञान होना, तो ये बिल्कुल सही कहा है बी स्टेटमेंट में। और सी में कहा है अभ्यास कार्य को अधिक महत्व देना, तो सी स्टेटमेंट में भी बिल्कुल सही कहा है। और ऑप्शन डी में कहा है पक्षपात रहित व्यवहार करना, तो हाँ बिल्कुल सही कहा है। एक क्लास में अगर 30-40 बच्चे हैं, 25 बच्चे हैं, तो शिक्षक को सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। तो इसमें हमसे नहीं पूछा तो नहीं में जो राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन ए रहेगा वार्षिक योजना तैयार ना करना, ये गलत कहा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। व्यक्तिगत भेदभाव की समस्या क्या होती है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में कहा मेधावी छात्रों के साथ भेदभाव किया जाता है, ऑप्शन बी में कहा पिछड़े छात्रों के साथ भेदभाव किया जाता है, या ऑप्शन सी रहेगा सामान्य छात्र के साथ, या ऑप्शन डी में कहा ये सभी। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। मेधावी छात्र, पिछड़े छात्र, सामान्य छात्र, ये सारे व्यक्तिगत भेदभाव की एक समस्या होती है। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। गणित शिक्षण विषय में समस्याओं को हल करने के अलावा उनका अभ्यास करने में अधिक बल दिया जाता है, जिससे छात्र किस प्रकार से सीखेंगे वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में कहा नए सूत्रों को समझ सके तथा उनके अनुप्रयोग में दक्ष हो जाए, या ऑप्शन बी में कहा गणना संबंधित कौशल में निपुण हो जाए, या ऑप्शन सी में कहा नई धारणाओं को स्पष्ट कर सके, या ऑप्शन डी में कहा ज्ञान को नई परिस्थिति में लागू करना सीख सके। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा गणना संबंधित कौशल में बच्चों को निपुण हो जाए इसलिए बल दिया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। विद्यार्थी गणितीय समस्याओं को हल करते समय गलतियां करते हैं, किस प्रकार से और क्यों गलतियां करते हैं वो आपको बताना है। और ऑप्शन ए में कहा है वे एक से अधिक पाठ्य पुस्तकें नहीं पढ़ते इसलिए गलत करते हैं, बी स्टेटमेंट में कहा है उनका सामाजिक आर्थिक स्तर उनके निष्पादन को प्रभावित करता है, या ऑप्शन सी के स्टेटमेंट में कहा है वे अर्थ निर्माण के अपने प्रयास में संकल्पनाओं का वैकल्पिक निर्वाचन करते हैं, या ऑप्शन डी रहेगा वे पर्याप्त अभ्यास नहीं करते। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी रहेगा वे अर्थ निर्माण के अपने प्रयास में संकल्पनाओं का वैकल्पिक निर्वाचन करते हैं इसलिए। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में अगले टेस्ट सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आपको सभी टेस्ट सीरीज से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, जहां आपको डेली बेसिस पर पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है सभी टेस्ट सीरीज से रिलेटेड।